तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मैंने शास्त्र का उपदेश तुम्हारे लिए कहा था, तो ऐसे शास्त्र को किस अधिकारी को देना चाहिए। भगवान ने नियम बतला दिया कि जो तपस्वी ना हो, भक्त ना हो, श्रवण करने की इच्छा जिसको ना हो और मेरे में दोष निकालता हो, ऐसे व्यक्ति को इस गीता शास्त्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। तो किसको करना चाहिए? तपस्वी भी चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए और श्रवण करने की इच्छा भी होना चाहिए और मेरे में दोष ना निकालता हो। इस प्रकार से ऐसे सज्जन श्रद्धालु को, मोक्ष अधिकारी को इस गीता का उपदेश करना चाहिए, ऐसा वर्णन कर। अब उसी को और आगे कहते हैं कि संप्रदायस्य कर्तुम फलम इदानीमः। जो संप्रदाय करता है उसका फल वर्णन करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों के लिए दे दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के आगे ये परंपरा नहीं चलती तो हम लोगों के पास में नहीं आती। व्यास भगवान इस संवाद को नहीं लिखते। भगवान व्यास जी इस भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को नहीं लिखते तो हमारे पास में भी नहीं आता। तो उन्होंने लिख दिया ग्रंथ के रूप में। अब वही परंपरा चलती रह रही है। अब उनके लिखने के पश्चात कोई पढ़े ही ना तो फिर भी परंपरा नष्ट हो जाती, लुप्त हो जाती है। इसलिए महाभारत में जैसे महाभारत बहुत से व्यक्ति नहीं पढ़ते, बहुत से व्यक्ति महाभारत नहीं पढ़ते, बहुत से पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं तो परंपरा चालू हो जाती है, नहीं पढ़ते हैं परंपरा लुप्त हो जाती है। अब जो अध्ययन करने के पश्चात आगे पढ़ाता है शिष्यों को, उसके लिए फल वर्णन करते हैं। तो उसका क्या फल है? तो 68वें श्लोक का पाठ करते हैं। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह साधकः अधिकारी इमं परमं गुह्यम, जो यह गीता शास्त्र परम गोपनीय है, रहस्यमय है। रहस्यमय क्यों है? क्योंकि आत्मवत वस्तु का बोध कराने वाला है। सामान्य लौकिक के वस्तु को बोध कराने वाला नहीं है। जो सामान्य वस्तु को बोध कराने वाला होता है शास्त्र, वो गोपनीय नहीं होता। किंतु जो शास्त्र रहस्यमय वस्तु को बोध कराता है वो गोपनीय हो जाते हैं। नहीं, सुरक्षित रखने के योग्य रहता है, मर्यादित रखने के योग्य रहता है और उसका नियम आदि पालन करने के योग्य रहता है। इससे गोपनीय है, परम है, गुह्य है, गोपनीय है, रहस्यमय है। ऐसे रहस्यमय गीता शास्त्र को, जिससे इस गीता शास्त्र को अध्ययन करने वाला कृतकृत हो जाता है, तो ऐसे गीता शास्त्र को मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों को पढ़ाता है, मेरे भक्तों के हृदय में प्रवेश कराता है, मेरे भक्तों के लिए कथन करता है। अभी उपसर्ग पूर्वक धा, जो धातु करोति अर्थ में होता है, तो मेरे भक्तों में प्रवेश कराता है, मेरे भक्तों को उपदेश करता है। ऐसा तो स्थापयति, हृदय में स्थापित कर देता, कथन करता है। तो मई कहते ऐसा जो करता है, तो मई भक्ति पराम कृत्वा, तो मेरे में, मुझ ईश्वर परमात्मा में भक्ति करके, तो ऐसा माम एव ईष्यति असंशया, ऐसा जो साधक करता है, मेरे भक्तों को प्रदान करता है, मेरे भक्तों को इस विद्या को उपदेश करता है, ऐसा उपदेश करने वाला साधक भी मुझ परमात्मा में भक्ति करके, मय्यन ईश्वर में भक्ति पराम भक्ति कृत्वा, परा भक्ति करके, कहते हैं जो उपदेश करता है वो भी है और जो फिर सुनने वाला वो भी है। तो माम ईश्वरम परमात्मानम आत्मानम एव ईष्यति एष्यति असंशया, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होता है और मुझ को प्राप्त होकर के वे मुक्त हो जाता है, कृतकृत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यानी उपदेश करने वाला भी, उपदेश ग्रहण करने वाला भी,
उपदेश ग्रहण करने वाला इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि उसने श्रवण करके मन किया, फिर निध्यासन किया। इसी निध्यासन के माध्यम से अविद्या उसकी निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति होते ही परमात्मा में प्रवेश हो जाता है। और जो अध्ययन कराने वाला है उसकी भी अविद्या निवृत्त हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति होती है परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से तो इसलिए मुझ परमात्मा रूप वासुदेव में पराभक्ति को करके, अभिन्नता की भक्ति को करके, पराभक्ति का अर्थ हो गया अभिन्नता, जीवात्मा में परमात्मा में कोई भेद न माने, मुझ ईश्वर में और अन्य जीवों में कोई भेद न माने। इस प्रकार के अभिन्न एक ईश्वर ही संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। यानी वासुदेव सर्वम इदम, सब कुछ वासुदेवी है। इस प्रकार से जान करके हरि व्यापक सर्वत्र समाना, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। कौन? वो हरि। तो ऐसे हरि रूप जो परमात्मा है उस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। तो ऐसे हरि रूप परमात्मा में पराभक्ति करके मुझ ईश्वर रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसलिए उसके लिए कोई शेष कर्तव्य शेष भी नहीं रहता। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। या इमं यथा उक्तम परमं निःश्रेयसार्थं केशवार्जुनयोः संवाद रूपम ग्रंथम गुह्यम गोप्यम मद्भक्तेषु मयि भक्ति मतिषु अभिधास्यति वक्ष्यति ग्रंथतः अर्थता च स्थापयिष्यति इति अर्था। जैसे कहते हैं जो कोई भी साधक है, आचार्य है, इस शास्त्र को मेरे द्वारा कहा गया यथा उत्तम परमम गोपनीय, निःश्रेयस का हेतु है, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु है। निःश्रेयसार्थम, निःश्रेयसार्थम है निःश्रेयस अर्थम। तो निःश्रेयस अर्थम का अर्थ होगा निःश्रेय, निःश्रेयस बोलते हैं मोक्ष, निःश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति वाला ये शास्त्र है। ब्रह्म रूप फल को देने वाला ये शास्त्र है। मोक्ष हो गया ब्रह्म, आत्मा, निर्विशेष आत्मा, अंतर्यामी परमात्मा, ईश्वर। ईश्वर रूप फल को देने वाला है, ब्रह्म रूप फल को देने वाला है, मोक्ष रूप फल को देने वाला, आत्मस्वरूप फल को देने वाला, आत्म कल्याण करने वाला ये शास्त्र है। ऐसे निश्रेष से मोक्ष रूप परमात्मा को देने वाला शास्त्र है, जो कैसा है? केशव और अर्जुन के संवाद रूप में आया है। केशव और अर्जुन, केशव यानी ब्रह्म, ईश यानी शासन करने वाला, ब्रह्मा जी के ऊपर भी शासन करने वाला है ना, ब्रह्मा जी के ऊपर, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश बना करके, का यानी ब्रह्मा, ईश यानी विष्णु, ईश यानी रुद्र, ब यानी विष्णु। का यानी ब्रह्मा, ईश यानी शिव, ब यानी विष्णु, तीनों को मिलाकर के केशव शब्द बन गया। अथवा ब्रह्मा और शिव के ऊपर शासन करने वाला विष्णु केशव शब्द कहलाता है। तो जिस प्रकार से केशव शब्द विष्णु का वाचक हो गया, तो केशव और अर्जुन दोनों के संवाद रूप में जो आया हुआ ग्रंथ शास्त्र है, इस ग्रंथ को जो गोप्यम, गोपनीय है, गुह्यन गोप्यम, ऐसे गोपनीय शास्त्र को, गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में, मेरे में भक्ति रखते हैं ऐसे उनमें, मद भक्ति मतिषु, भक्ति वाले पुरुषों में, यानी भक्ति वाले पुरुषों में, चाहे वो राम की भक्ति करें, चाहे कृष्ण की भक्ति करें, चाहे शिव की, लेकिन भक्त होना चाहिए। हाँ, दृढ़ आग्रह नहीं होना चाहिए। हम इसी को मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं, सभी को एक जैसे मानते हो। ऐसे मद भक्ति, मुझ में भक्ति करने वाले उन साधकों में, मुझ में अभिधास्यति यानी बक्ष्यति, ग्रंथ था, ग्रंथ से यानी अर्थ से भी, ग्रंथ से भी और अर्थ से भी, शब्द से भी अर्थ से भी, स्थापयिष्यति उसके हृदय में स्थापित कर देता है। इति अर्थ। तो यतः मयि, यतः त्वयि मया, जिस प्रकार से तुझ में मैंने किया, मेरे द्वारा तुम्हारे हृदय में मैंने स्थापित कर दिया, उपदेश कर देना, तो तुमने इसको धारण कर लिया। उसी प्रकार से आचार्य शिष्य को उपदेश करता है, तो शिष्य की अपनी योग्यता के अनुसार ग्रंथ को धारण कर लेता है। अर्थ से भी धारण कर लेता था और शब्द से भी, शब्दता भी और अर्थता भी। अर्थ, शब्द और अर्थ से दोनों से जब धारण कर लेता है शिष्य, तो फिर वो कृत हो जाता है। केवल शब्द से ही धारण किया है तो फिर वो कृत तो होगा, लेकिन देर में होगा।
और अर्थ के सहित शब्द को धारण किया है तो फिर कृत्य कृत हो जाता है। तो भक्ति है पुनः गृहणात् तद भक्ति मात्रेण केवलेन शास्त्र संप्रदाने पात्रम भवति इति गम्यते। कि भक्ति का पुनः यहाँ ग्रहण किया गया है, मद भक्तेषु यहाँ पर भी आया, फिर भक्तिमय ही परम कृत्वा, इस प्रकार से 2 बार भक्ति शब्द कहा गया। कहते भक्ति का पुनः ग्रहण होने से तो तद भक्ति मात्र से केवल भक्ति मात्र के द्वारा ही शास्त्र संप्रदाय में पात्रता हो जाती है। जो भक्ति वाला है तो भगवान में दोष नहीं निकालता, प्राय करके जो भगवान में भक्ति रखता है तो फिर दोष निकालना भी बंद कर देता है। तो ऐसे शास्त्र संप्रदान में पात्र हो जाता है वो भक्ति वाला। तो भक्ति मात्र के द्वारा, केवल भक्ति मात्र के माध्यम से ही शास्त्र के संप्रदान में पात्र हो जाता है, ग्रहण करने में पात्र बन जाता है। तो इसके लिए ऐसे भक्ति वाले व्यक्ति के लिए ब्रह्म विद्या का, इस विद्या को उपदेश कर देना चाहिए। इति गम्यते, इस प्रकार से भक्ति शब्द का 2 बार प्रयोग हो जाने से ऐसा जाना जाता है। कथम अभिधास्यते इति उच्यते, किस प्रकार से भय दूष आचार्य शिष्य के हृदय में प्रवेश कराता है, स्थापित कराता है, कथन करता है कि भक्तिमयी पराम कृत्वा भगवतः परम गुरोः शुश्रूषः मया क्रियते इति एवं कृत्वा इत्यर्थः। कि भक्ति को मुझ परमात्मा में पराभक्ति को करके भगवतः परम गुरु, जो गुरुओं के गुरु हैं, पूर्वेशाम अपि कालन अनवच्छेदात, योग सूत्र का सूत्र है। गुरु नाम गुरु, गुरुओं का वे गुरु है ना, गुरु नाम गुरु। तो पूर्वेशाम अपि कालन अनवच्छेदात, पूर्व के जो गुरु उनके भी गुरु जो काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होता, ऐसे जो परम गुरु है भगवान, उनमें उन भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा है। शुश्रूषा के द्वारा, मया मेरे द्वारा, क्रियते जो मेरे द्वारा कहा गया उपदेश किया गया, जिन साधकों को श्रवण करने की इच्छा है, इति इस प्रकार से करके, एवं कृत्वा करके, एवं कृत्वा इस प्रकार से करके, यानी श्रवण करने की इच्छा है जिनको, तो मुझ में भक्ति करके और मेरे विषय में श्रवण करने की जिनको इच्छा है, इस प्रकार से उनके लिए कहते हैं उपदेश कर देना चाहिए। तो यहाँ से जो उपदेश कर देता है और जो धारण कर लेता है उपदेश को, तो तस्य इदम फलम माम एव एष्यति मुच्यते एव अत्र संशयो न कर्तव्य। तो जिस प्रकार से मुझ में भक्ति रखता है उस भक्ति वाले को, तो भक्ति करने वाले को जो मुझ में भक्ति रखता है और उपदेश करता है, दोनों ही कहते तस् उसका यह फल है। तो इससे ब्रह्म विद्या का ग्रहण करने का क्या फल है, ब्रह्म विद्या को उपदेश करने का क्या फल है? ये फल है कि माम ईश्वरम परमात्मानम एव एष्यति, मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात मुच्यते एव, मुक्त हो जाता है। जिसने शास्त्र का श्रवण किया, जिस आचार्य ने श्रवण कराया और जिस शिष्य ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के पश्चात वह मनन और निध्यासन करता है ना, मनन और निध्यासन करता है। निध्यासन करने के कारण अविद्या की निवृत्ति उससे हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति होते ही परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से अत्र संशय न करता हुआ, इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। कहते किंचा और भी यहाँ पर वर्णन करते हैं, किंचा और भी वर्णन करते हैं। तो क्या करते हैं, तो अगला श्लोक का पाठ करते हैं। न चाह तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। कहते हैं तस्मात् न च तस्मात्, कहते हैं तस्मात् मनुष्येषु में कश्चिन में प्रियकृतमा, इनसे बढ़कर के मनुष्यों के मध्य में जो संप्रदाय का करता है, परंपरा निर्वाह करता है। क्या करता है? परंपरा का निर्वाह करता है। यानी गुरुकुल जो सेवन करते हैं, बोलते हैं ना, वो परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या को उपदेश करते रहते हैं। महात्मा आदि भी करते हैं और घर जीवन वाले भी करते हैं। गृहस्थ महात्मा, व्यक्त महात्मा, दोनों प्रकार के महात्मा करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं
ऐसे ग्रस्त और व्यक्तों के मध्य में जो मेरी द्वारा हम दोनों के संवाद रूप शास्त्र गीता शास्त्र को उपदेश करता है, परंपरा का निर्वाह करता है, दूसरे को उपदेश करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों के मध्य में कश्चित में प्रिय कृतमा प्रिय करने वाला वो कोई दूसरा नहीं है, उससे बढ़कर के कोई दूसरा प्रिय करने वाला नहीं है। कहते हैं भविष्य में हो जाएगा दूसरा, न भविता नाचा में भविता तस्मात अन्य प्रियतरो भूवि, कि भविष्य काल में भी कोई दूसरा नहीं होगा इस पृथ्वी लोक में, भूवि यानी पृथ्वी लोक में अन्य कोई प्रियतर नहीं होगा, न भूतकाल में हुआ न भविष्य काल में होगा न वर्तमान काल में। प्रिय करने वाला, मेरे लिए प्रिय करने वाले इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं होगा। अतः कौन होंगे तो प्रिय करने वाले, जो मेरे द्वारा उपदेश हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को आकर उपनिषदों को भी ये आवाज है तो जोर जोर से बोल देते हैं थोड़ा। तो कहते हैं मतलब ये है कि जो भगवान की ही वाणी वेद है, भगवान की वाणी कौन सी है, वेद है, और भगवान की वाणी गीता है। तो भगवान कहते हैं मेरे द्वारा उपदेश किया गया उपनिषद और गीता दोनों को ही, यहाँ पर तो विशेष गीता ही है तो उपनिषदों को भी ग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि भगवान के श्वास से निकले हैं चारों वेद, इसी भगवान की वाणी कहलाती है। तो उसने विशेष रूप से उपनिषदों का, तो जो कोई भी कहते हैं ऐसे मनुष्यों के मध्य में वह प्रिय करने वाला कोई दूसरा नहीं है और भविष्य काल में भी नहीं होगा, इससे बढ़कर कोई मेरे लिए प्रियतर नहीं है, जो इस शास्त्र परंपरा का निर्वाह करता है, अतः उपदेश करता रहता है इस प्रकार से, यानी गीता शास्त्र का उपदेश करता रहता है, उपनिषदों का भी उपदेश करता रहता है, गीता शास्त्र का भी उपदेश करता रहता है। उस ऐसे उपदेश करने वाले उपदेष्टा से बढ़कर प्रिय करने वाला मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। अब हम जो शिष्य बन गया इसका आचार्य का, तो उस वह अपने शिष्यों को पढ़ाएगा, वह अपने शिष्यों को पढ़ाएगा, तो परंपरा चलती रहती है इस प्रकार से। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि नाचा तस्मात् शास्त्र संप्रदाय कृतो मनुष्येषु मनुष्याणां मध्य में कश्चिद मे मम प्रियकृतमः अतिशयन प्रियकृत ततः अन्यः प्रियकृतमो न अस्ति एव इति अर्थो वर्तमानेषु। कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं तस्मात् उससे, किससे, शास्त्र संप्रदाय कर, तो शास्त्र की परंपरा को निर्वाह करने वाला सम्यक रूपेण प्रकृष्ट रूपेण दीयते इति संप्रदाय, ऊपर से लेकर के नीचे को अच्छी प्रकार से देता है, यानी यथार्थ बोध कराता है, जो जैसा है परंपरा से चला हुआ आ रहा है। तो ऐसे संप्रदाय को, शास्त्र के संप्रदाय को करने वाला मनुष्यों के मध्य में कश्चित कोई भी मेरे लिए, मेरे लिए प्रिय करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अतिशयन रूप से प्रिय करने वाला नहीं है, उससे बढ़कर कहते हैं अन्य प्रियकृतमो न भक्ति न अस्ति, इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, जो शास्त्र की परंपरा का निर्वाह करता है, उपदेश आदि करता है, गुरुकुल खोल करके स्वाध्याय कराता रहता है, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से भगवान ने कहा। इति अर्थो कहते वर्तमान काल में भी, वर्तमान काल के मनुष्यों में भी उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, कि भविष्य काल में हो जाएगा दूसरा इससे बढ़कर के करना च भविता भविष्यति अपि काले तस्मात् द्वितीयः अन्यः प्रियतरो भुवि लोके अस्मिन्, कहते भविष्य काल में भी द्वितीय कोई दूसरा प्रियतर नहीं होगा, अस्मिन् लोके इस लोक में कोई दूसरा प्रिय करने वाला नहीं होगा, अर्थात जो भी प्रिय करने वाला वो ये शास्त्र की परंपरा को चलाने वाला, इस प्रकार से। या और भी यह अपि, जो भी कोई है उसको लेकर कहते हैं अध्यस्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। कहते हैं जो कोई भी साधक है इमं धर्मम संवादम आवयो,
हम दोनों के संवाद को, जो जिसमें आत्मा का प्रतिपादन किया धारित धर्मम, जो सभी को धारण करने वाला है वो ब्रह्म है। ब्रह्म संबंधी चर्चा हुई है जिस शास्त्र में, ऐसे गीता शास्त्र को जो कोई भी है आचार्य है अध्यस्यते एन पठिष्यति, आचार्य पढ़ाता है और अब शिष्य पढ़ता है। भविष्य काल में आचार्य पढ़ाता है और शिष्य पढ़ता है, अतः स्वयं स्वयं शिष्य जो कोई भी मनुष्य इस गीता शास्त्र को, हम दोनों के संवाद रूपी गीता शास्त्र है, उसको जो कोई भी अध्ययन करता है, क्या करता है, पढ़ता है, भविष्य काल में पढ़ता है। वर्तमान काल में तो पढ़ ही रहा है, लेकिन भविष्य काल में पठिष्यति पढ़ेगा। हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष पढ़ेगा। तो कहते हैं धर्म को जो कैसे इसको पढ़ेगा, तो ऐसे पढ़ने वाला कहते हैं ज्ञान यज्ञ तेन ज्ञान यज्ञ हम इष्टा, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, क्योंकि गीता शास्त्र कैसे ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ वाला नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ ऐसे गीता शास्त्र जो ज्ञान यज्ञ है, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं इष्टा, मैं उसके द्वारा पूजित होऊंगा, श्याम है ना, मैं कैसा हो जाऊंगा, उसके द्वारा पूजित हो जाऊंगा। उस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से गीता शास्त्र अध्ययन जो करता है तो उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा, इष्टन पूजित श्याम हो जाऊंगा, भविष्य काल में होऊंगा। इति में मति, इस प्रकार से मेरे निश्चित मत है, मेरी मत है। जो कोई भी हमारे संवाद को, गीता शास्त्र को भविष्य काल में पढ़ेगा तो अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, ऐसे अध्ययन करने से जो ज्ञान यज्ञ हो जाता है, ऐसे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं उसके द्वारा पूजित हो जाऊंगा, ऐसी मेरी मति है, ऐसा मेरा निश्चय है। अतः वह मेरी पूजा है, वह मेरी पूजा हो जाएगी। जो मैं हम दोनों के संवाद रूप ग्रंथ को जो पढ़ेगा भविष्य काल में, तो मान लो उस व्यक्ति ने, पढ़ने वाले व्यक्ति ने मेरी पूजा कर ली, मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। वो प्रसन्न होकर के मैं उसको क्या दे दूंगा बदले में, ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग दे दूंगा। और बुद्धि योग देना ही जीव का कल्याण हो जाता है। बुद्धि योग प्राप्त हो गई परमात्मा किसको, साधक को। बुद्धि योग साधक को प्राप्त हो गई, तो साधक को प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर बुद्धि योग साधक को प्राप्त हो गई, तो साधक अपने आप को जान लेता, अपने आप को जानने से कृतकृत हो जाता है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। तो भगवान भास्कर कहते हैं अध्यस्यते चह पठिष्यति या इमं धर्मं धर्महाद अनपेतम संवाद रूपम ग्रंथम आवयो तेन इदम कृतम स्यात्। कहते हैं अध्यस्यते च यानी पठिष्यति, जो कोई भी साधक इमं धर्म को, यानी धर्म से युक्त है, अनपेतम अपेतम रहित है, अपेतम शब्द का अर्थ होता है रहित है, अनपेतम बोलते हैं युक्त है, तो धर्म से जो युक्त है ऐसे संवाद ग्रंथ को जो कोई भी पढ़ता है भविष्य काल में हम दोनों के, तेन इस कारण से इदम कृतम स्यात् उसके द्वारा किया गया हुआ है, जो हमने उपदेश हमारे द्वारा किया गया उपदेश संवाद है उसके द्वारा किया जाएगा। आता जो पढ़ेगा भविष्य काल में, आगे भविष्य काल में पढ़ेगा, तो कहते हैं उसके द्वारा, तो जब इस प्रकार से सेवन करेगा तो कहते ज्ञान, तो 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो विधि यज्ञ, जप यज्ञ, तो विधि जप उपांशु मानसानाम यज्ञानाम ज्ञान यज्ञो मानसत्वात् विशिष्टतम इति, अतः तेन ज्ञान गीता शास्त्रस्य अध्ययनम स्तूयते। तो ये 4 प्रकार के यज्ञ हैं, विधि यज्ञ, जप यज्ञ, उपांशु यज्ञ, मानस यज्ञ। ये 4 प्रकार के यज्ञों में जो ज्ञान यज्ञ मानस यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ कैसे, मानस यज्ञ ज्ञान यज्ञ होता है। इस प्रकार से जो ज्ञान यज्ञ विशिष्टतम है, श्रेष्ठतम है, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जिसमें ब्रह्म की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, जीव की चर्चा होती है, ऐसे ज्ञान यज्ञ के द्वारा गीता शास्त्र का अध्ययन स्तूयते यानी स्तुति की जाती है, गीता शास्त्र के अध्ययन की स्तुति की जाती है। आता जो गीता शास्त्र का अध्ययन करता है उसके द्वारा भगवान, गीता शास्त्र के अध्ययन करने के वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गीता शास्त्र की महिमा है, गीता शास्त्र को पढ़ने की महिमा है कि पढ़ने वाले से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो अर्थता पढ़ेगा, जो शब्दता पढ़ेगा,
तो उससे तो भगवान प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन जो अर्थ पूर्वक पढ़ेगा, ज्ञान पूर्वक पढ़ेगा, तो उससे तो भगवान और ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से कहते फल विधि, तो ये फल विधि ही एव वा देवता आदि विषय ज्ञानम यज्ञ फल तुल्यम अस्य फलम भवती थी। ये गीता शास्त्र की फल विधि है। फल विधि मतलब जैसे देवता आदि विषय ज्ञान होता है, देवता आदि को विषय करने वाला ज्ञान, ये देवता इंद्र देवता ऐसे है, विष्णु भगवान ऐसे हैं, अग्नि देवता ऐसे हैं, उनके ज्ञान से, इन उपासना से जिस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है, देवता संबंधी ज्ञान से, यानी उपासना से जिस प्रकार से देवलोक की प्राप्ति हो जाती है और देवता पद की प्राप्ति हो जाती है, हंग्रे उपासना करने से जैसे देव योनि की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से इस गीता शास्त्र के अध्ययन करने से, निध्यासन कर देने से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो देवता आदि विषय ज्ञान जो जैसा ज्ञान है, उसी प्रकार से इस गीता शास्त्र यज्ञ फल के समान है। जो गीता शास्त्र जो यज्ञ फल है, वो देवता संबंधी देवता आदि विषय ज्ञान के समान ही गीता शास्त्र का फल है। जैसे देवता आदि के विषय करने वाला जो ज्ञान होता है, देवलोक फल को दे देता है, यानी परम उन देवता के स्वरूप की प्राप्ति करा देता है। उसी प्रकार से गीता शास्त्र भी परमात्मा के स्वरूप को बोध करा देता है। तस्य फलम भवती, उस गीता शास्त्र का ये फल है आता परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति। जैसे देवता आदि विषय ज्ञान देवता को प्राप्त करा देता है, उसी प्रकार से गीता शास्त्री परमात्मा के स्वरूप को, जीवात्मा के स्वरूप को प्राप्त करा देता है। तेन अध्ययनेन हम इष्टा पूजितः श्याम भवेयम इति मे मम मति निश्चय। उस अध्ययन के द्वारा, तेन अध्ययन के द्वारा हम इष्टा, मैं इष्ट हूँ, पूजित हूँ, हम अध्ययन के द्वारा, तेन अध्ययन, तेन उस अध्ययन के द्वारा मैं पूजित हो जाता, मैं वासुदेव श्री कृष्ण पूजित हो जाता हूँ। इष्टेन पूजिता श्याम भवेयम हो जाऊंगा। इति में मम मति निश्चय, इस प्रकार का मेरा निश्चय मत है। अब भगवान भास्कर और कहते हैं अतः श्रवण करने का फल, अभी तक तो जो पढ़ने वाले का फल है, अब श्रवण करने का फल को कहते हैं। जो श्रवण करने, गीता शास्त्र जो श्रवण करता है उसका ही फल का वर्णन करते हैं। तो श्रोतु इदम फलम, अथ श्रोतु इदम फलम, श्रोता श्रवण करने वाले श्रोता का ही फल का वर्णन करते हैं। तो 71वें श्लोक का पाठ करते हैं। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः सोऽपि हि मुक्तः सुवान् लोकान् प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। तो यहाँ पर कहते हैं श्रद्धावान, जो श्रद्धा वाला व्यक्ति है, भगवान में श्रद्धा रखता है, आचार्य के प्रति श्रद्धा रखता है, ऐसे श्रद्धा वाला। अनसूयश्च, अनसूया दोष नहीं निकालता, असूया दोष निकालना और अनसूया दोष ना निकालना, तो दोष नहीं निकालता है ऐसा व्यक्ति श्रृणुयाद, जो नर इस गीता शास्त्र का श्रवण करता है, सो भी श्रवण करने वाला भी मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त है? पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, जैसे पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति पुण्य लोक फल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से गीता का श्रवण करने वाला व्यक्ति भी पाप से मुक्त होकर के पुण्य वाले लोगों को फल को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि गीता शास्त्र के अध्ययन करने से, गीता शास्त्र के अध्ययन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। भगवान भास्कर इसका करते हैं, व्याख्यान करते हैं। तो कथन करते हैं यहाँ पर उद्देश्य थे। अब आगे कहते हैं कि श्रद्धावान श्रद्धान अनुसूयश्च असूया वर्जितः सन इमं ग्रंथम शृणुयाद अपि यो नरः।
अपि शब्दात् किमुत अर्थवान अर्थ ज्ञानवान स अपि पापाद मुक्ता सुवान प्रशस्तान लोकान प्राप्नुयात पूर्ण कर्मणाम अग्निहोत्रादि कर्मवताम। जैसे श्रद्धावान यानी श्रद्धालु, श्रद्धा को धारण करने वाला, आस्तिक बुद्धि वाला। श्रद्धा तभी होगी जब आस्तिक बुद्धि होगी। आस्तिक बुद्धि गुरु के ऊपर है, आचार्य के ऊपर है, शास्त्र के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है। तो ऐसे जो श्रद्धा देवता, गुरु और आचार्य आदि के ऊपर श्रद्धा रखने वाले को शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे श्रद्धा वाला साधक है। अनसूया चाहे असूया से वर्जित है, किसी के दोष नहीं निकालता, यानी विशेष रूप से भगवान में, आचार्य आदि में दोष नहीं निकालता। कभी कभी है ना, आचार्य जो साथ साथ रहते हैं तो आचार्य में दोष निकाल देते हैं, झगड़ा हो जाता है। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है कि हम दोनों में झगड़ा ना होए, गुरु और शिष्य में झगड़ा ना होए। सेना भवतु सेना भुनक्तु, ये जो शांति पाठ है ये इसी के लिए ही है। शांति पाठ इसी के लिए कि गुरु शिष्य में कभी कभी साथ साथ रहने पर झगड़ा हो जाता है। कमी तो निकल जाती है गुणों को लेकर के, गुण अवगुण को लेकर के, तो झगड़ा हो जाता है। फिर दोनों मन मुटाव हो जाता है। फिर दोनों में जब मन मुटाव हो गया तो फिर वो यार आचार्य भी ठीक नहीं पढ़ाएगा, शिष्य भी ठीक धारण नहीं करेगा। इसलिए एक श्लोक आता है, अति सन्निकृष्टा भ्रष्टासु दूरतस्य अपलाजिता, दूरतस्य अपलाजिता। और कहते हैं अति सन्निकृष्टा भ्रष्टासु दूरतस्य अपलाजिता, अपलाजिता मध्य भावेन सेविता, मध्य भावेन सेविता राजा बनने गुरु स्त्रिया। कहते अति नजदीक रहेंगे तो विनष्ट हो जाएंगे, दूर रहेंगे तो फल नहीं प्राप्त होगा। अत्यंत नजदीक रहने पर विनष्ट हो जाएगा, दूर रहने पर फल प्राप्त नहीं होगा। दूर रहने पर क्या नहीं होगा? फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मध्य भाव से सेवन करना चाहिए। तो मध्य भाव कौन किसको? राजा बनने गुरु स्त्रिया। राजा के ज्यादा आगे रहेंगे तो कभी न कभी दोष निकाल कर दंड दे देगा, और दूर रहेंगे तो राजा पुरस्कार आदि नहीं देगा। तो अत्यंत नजदीक में भी खतरा है, अत्यंत दूर में भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। गुरु के पास में अत्यंत नजदीक रहेंगे तो गुरु की कमी निकाल देंगे, और दूर रहेंगे तो गुरु उपदेश नहीं कर पाएगा। तो नजदीक रह ज़्यादा नजदीक रहने से अवज्ञा होने लगती है, और ज़्यादा दूर रहने से उपदेश प्राप्त नहीं होता। और बनने के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, आग के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो आग जला देगी, दूर रहेंगे तो ताप नहीं प्राप्त होगा। स्त्री के पास में उसी प्रकार ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो कर्तव्य से विमुख हो जाएगा, और दूर रहेंगे तो फिर दूसरे के पास में जा सकती है इत्यादि। तो इस प्रकार से इनको मध्य भाव से सेवन करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अनसूया दोष नहीं निकालता है, जो दोष नहीं निकालता, ऐसा जो नर है सुनियाद श्रवण करता है, सोपी है ना। कहते हैं अभी किस प्रकार श्रवण करता है? शब्दात है, शब्द से श्रवण करता है। तो किमुता अर्थ ज्ञानवान, तो अर्थ वाले के विषय में तो कहने का मात्र पाठ ही मात्र करता है, पाठ ही मात्र श्रवण करता है, पाठ मात्र से श्रवण करता शब्द से। तो ऐसा श्रवण करने वाला कैमोत न्याय बोल दिया, स अपि पापाद मुक्ता, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। सुवान यानी प्रस्ततान लोकान, सुवान का अर्थ प्रशस्तान लोकान प्राप्नुयात, पूर्ण लोकों को प्राप्त हो जाता है। यानी पूर्ण कर्म करने वाले के, जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म वाले जो पुण्य कर्म करने वाले होते हैं पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से ये भी पाठ करने वाला भी उन्हीं लोगों को प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं शिष्य शास्त्र अर्थ ग्रहण अग्रहण विवेक भूषया पृच्छति। शिष्य का यानी आचार्य भगवान श्री कृष्ण शास्त्र के अर्थ को ग्रहण किया है अथवा नहीं किया है, ऐसे विवेक को जानने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने तुम्हारे लिए उपदेश किया है वह उपदेश तुमने ग्रहण किया है अथवा नहीं किया है। तो कहते हैं तद अग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्रहीष्यामि उपायांतरण अपि इति पृष्ठुम अभिप्राय। के भगवान ने तो उपदेश कर दिया, चाहे शिष्य ग्रहण करे अथवा न करे। कहते यदि ज्ञात जो मैंने कहते ग्रहण नहीं हुआ, ग्रहण ज्ञात ग्रहण न होने पर ग्रहण
शास्त्र को ग्रहण न करने पर इसमें तो पूछने वाले का अभिप्राय है यदि ग्रहण नहीं किया इसने, जो मैंने उपदेश किया उसको ग्रहण नहीं किया, तो उसे ज्ञान कराने के लिए मैं भविष्य काल में गृहस्याम इसको ग्रहण कराऊंगा। किसके द्वारा? उपायांतर के द्वारा। दूसरे यदि मैंने जो उपदेश किया है उसको यदि इसने ग्रहण नहीं किया, ज्ञात वस्तु को उसने नहीं जाना, नहीं ग्रहण कर पाया, तो भविष्य काल में पुनः मैं इसको गृहस्यामी पुनः ग्रहण कराऊंगा, उपदेश करूंगा। इसके द्वारा? उपायांतर के द्वारा, दूसरे उपायों के द्वारा मैं पुनः इसको ग्रहण कराऊंगा। इस प्रकार से पूछने वाले प्रश्न का अभिप्राय है यदि मैंने जो उपदेश किया, उपदेश करने के पश्चात भी इसने मेरे शास्त्र को ग्रहण नहीं किया, मेरे उपदेश को नहीं स्वीकार कर लिया, नहीं संशय की निवृत्ति नहीं हो पाए, तो पुनः मैं उसके संशय की निवृत्ति करने के लिए दूसरे उपायों के द्वारा इसको उपदेश करूंगा, जिससे इसकी संशय की निवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार से यानी यत्नांतरम आस्थाय शिष्या कर्तार्था कर्तव्या इति आचार्य धर्म प्रदर्शितो भवति। या दूसरे यत्नों के द्वारा, प्रयत्नों के द्वारा शिष्य का कल्याण करना चाहिए आचार्य के लिए। दूसरे उपायों के द्वारा, इसके द्वारा दूसरे उपायों के माध्यम से, स्नानांतर के माध्यम से, उपायों के माध्यम से शिष्य को कृतार्थ करना चाहिए, आचार्य का धर्म है। दूसरे उपायों को लेकर के, आस्थाएं लेकर के शिष्य को कृतार्थ करना चाहिए। किसको? करना चाहिए, शिष्य को कृतार्थ कर देना चाहिए। ये आचार्य का परम धर्म है। इस प्रकार से आचार्य के लिए परम धर्म का प्रदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि शिष्य ने सुना हो चाहे न सुना हो, बस आचार्य ने सुना दिया, अब शिष्य समझा हो चाहे न समझा हो। तो इसलिए आचार्य को वहाँ पर ध्यान, यदि जिज्ञासु है तो आचार्य को ध्यान देना चाहिए कि ये जिज्ञासु, इसको यदि मेरे इस प्रकार के प्रवचन से इसको समझ में नहीं आए तो दूसरे प्रकार के प्रवचनों से मैं इसको समझाऊं, नए नए प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा मैं समझाऊं, नए, क्योंकि व्यक्ति कभी जरूरी नहीं है एक ही दृष्टांत के द्वारा व्यक्ति समझ सके। अनेक प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा वही वस्तु समझाई जा सकती है। इसलिए श्रुति में एक उपनिषद में ही अकेला, एक उपनिषद में तो ब्रह्म ज्ञान, सारे उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन एक ही उपनिषद में एक जैसी सारे उपनिषद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, तरफतमा भाव होता है। कोई व्यक्ति इस प्रकार समझता है, कोई व्यक्ति उस प्रकार समझता है। इसलिए श्रुति ने भी अनेक प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा जीव को कल्याण करने के लिए उपदेश किया है। तो इस दृष्टांत से यदि नहीं समझता है तो दूसरे दृष्टांत समझाए, दूसरे दृष्टांत से नहीं समझता है तीसरे दृष्टांत समझाए। इसलिए व्यास भगवान ने अभी एक पुराण बना करके शांत नहीं हुए, 18 पुराण बना दिए। वो जानते थे व्यक्ति की बुद्धि में तरफतम भाव है, किसी की श्रद्धा इसमें होगी, किसी की श्रद्धा उसमें होगी, तो किसी न किसी देवता में श्रद्धा यदि हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। इसी हेतु से ही भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान व्यास जी ने भी 18 पुराण वर्णन किए, उसी प्रकार श्रुति ने भी अनेक दृष्टांतों के द्वारा जीवात्मा को समझाया। उसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण पाठ करते हैं, अर्जुन से कहते हैं, कश्चिद एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहा तन्नष्टस्ते धनंजय। तो यहाँ पर कहते हैं, हे पार्थ, कश्चिद एतत् श्रुतम, जो मैंने तुम्हारे द्वारा मैंने जो उपदेश किया है तुम्हारे लिए, तो यह एकाग्रन चेतसा, तुम्हारे द्वारा एकाग्र चित्त के द्वारा जो मैंने उपदेश किया था उसको क्या तुमने सुना है? कश्चित को सुना, एतत् जो मैंने इसको हम दोनों के संवाद को, यानी मेरे द्वारा उपदेश किया गया, अरे शब्द को, अर्थ के सही शब्द को तुम्हारे द्वारा एकाग्र चित्त के द्वारा तुम्हारे द्वारा सुना गया है कि नहीं सुना गया? उसको सुन करके कश्चित अज्ञान समूह प्रनष्टस्य ते, तब धनंजय, हे धनंजय, धन का अर्जन करने वाले, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा जो मेरे द्वारा उपदेश किया गया वाक्य को श्रवण करके तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह वो नष्ट हुआ अथवा नहीं हुआ? यदि श्रवण नहीं किया तो फिर तो नष्ट होगा ही नहीं।
यदि श्रवण नहीं किया है तो फिर तो नष्ट होगा ही नहीं, है ना। श्रवण करता है तभी नष्ट होगा। श्रवण तो श्रवण करेगा तो व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और श्रवण करता ही तो नष्ट है होगा नहीं। इसलिए मेरे द्वारा दिया गया उपदेश, उस उपदेश सुन करके तुम्हारा क्या अज्ञान, अज्ञान से जन्म जो मोह है वो मोह नष्ट हुआ है अथवा नहीं हुआ। इस प्रकार से अर्जुन से पूछा। काश्चित् किम एतद् मया उक्तं श्रुतं श्रवणेन अवधारितं पार्थ किम त्वया एकाग्रं चेतसा चित्तेन किम वा प्रमादितम। कश्चित किम क्या एतद् मेरे द्वारा उक्त, जो मेरे द्वारा कहा गया और तुमने सुना है, श्रवण इंद्रिय के द्वारा श्रवण किया है। अवधारितम, हे पार्थ क्या तुम्हारे द्वारा एकाग्र चित्त के द्वारा अथवा एकाग्र चित्त के द्वारा धारण किया है कि नहीं किया, अथवा प्रमादितम कहीं प्रमाद के द्वारा तो धारण नहीं कर लिया, प्रमाद पूर्वक तो नहीं श्रवण किया। बहुत से व्यक्ति कथा का श्रवण करते हैं, सत्संग में जाते हैं तो प्रमाद पूर्वक सुनते हैं, कुछ सावधानी पूर्वक सुनते हैं, कुछ प्रमाद पूर्वक सुनते हैं। ज्यादातर तो व्यक्ति प्रमाद पूर्वक ही सुनते हैं। जब सुनते सुनते निद्रा आ गई तो वो प्रमाद ही आ गया। सुनते सुनते जब निद्रा आ गई तो उसको प्रमाद ही बोलते हैं, और इसको एकाग्र नहीं बोलते, है ना। अथवा सुनते सुनते मन दूसरी जगह चला गया, वो भी प्रमाद हो गया। तो इसलिए जो मेरे द्वारा उपदेश किया गया था एकाग्र चित्त के द्वारा सुना गया अथवा प्रमाद पूर्वक सुना है, तो प्रमाद पूर्वक सुना है तो फिर ज्ञान अज्ञान नष्ट नहीं होगा। एकाग्र पूर्वक सुना है तो हो सकता है अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो कश्चिद अज्ञान समूह, कश्चिद जो अज्ञान के द्वारा उत्पन्न मोह था, इन अज्ञान निमित्तम समूह, अज्ञान को निमित्त बना करके जो मोह हुआ, इन विचित्त भावा, चित्त विचित विशेष रूप से चित्त विक्षिप्त हो गया, विक्षिप्त भाव है। अविवेकता स्वाभाविका, जो अविवेक स्वाभाविक रूप से अविवेक है वो किम नष्टा, क्या वो नष्ट हुआ अथवा नहीं हुआ। यदर्थः अयम शास्त्र श्रवण आयास तब मम च उपदेष्टत्व आयास प्रवृत्तः ते तब धनंजय, जिसके लिए तुमने शास्त्र श्रवण में प्रयास किया था उस मोह को, क्योंकि तुमको मोह हुआ था इसलिए तुम कर्तव्य से विमुख हो गए थे। मैं कैसे पिता माँ को मारूं, भीष्म पितामह आदि को, आचार्य द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य आदि को किस प्रकार से मारूं, अपने भाई बंधुओं को कैसे मारूं, उनको युद्ध लड़ने के कारण तुमको मोह हो गया था। क्या वो मोह नष्ट हुआ अथवा नहीं हुआ। उस मोह को नष्ट करने के लिए ही तो तुमने शास्त्र श्रवण किया था, शास्त्र श्रवण करने के लिए प्रयास किया था, और मैंने उसी मोह को नष्ट करने के लिए तुम्हारे लिए शास्त्र का उपदेश किया था। मैंने तुम्हारे लिए उसी मोह को नष्ट करने के लिए शास्त्र का उपदेश किया, उपदेश करने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। आयास यानी प्रयास यानी प्रयत्न। उसी प्रकार से तुमने मोह को नष्ट करने के लिए, शास्त्र श्रवण करने के लिए जो प्रयत्न किया था, इसी हेतु से वो जो प्रयत्न सफल हुआ अथवा नहीं हुआ, मेरा प्रयत्न सफल हो गया है अथवा नहीं किया आपने, है ना। तो अर्थात तुम्हारा वो मोह नष्ट हुआ अथवा नहीं हुआ। इस प्रकार से हे धनंजय भगवान श्री कृष्ण पूछा। तो अर्जुन उत्तर देता है, अर्जुन वाचा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, हे भगवान अच्युत है, न अच्युत इत्यच्युत, भगवान कभी भी अपनी मर्यादा से च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत कहलाते हैं। ये अच्युत है। नष्टो मोह, अज्ञान को निमित्त बना करके जो मोह को प्राप्त हुआ था, जो मुझको मोह हुआ था, वह मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, इसमें आत्म तत्व को विषय करने वाली स्मृति थी जो भूल गया था अविद्या को लेकर के, अज्ञान को लेकर के, वो स्मृति पुनः प्राप्त हो गई। तो किस प्रकार से प्राप्त हो गई कि त्वत्प्रसादान, तुम्हारी कृपा से, आपकी कृपा से वो स्मृति मेरे को प्राप्त हो गई, है ना। त्वत्प्रसादान नहीं, आपकी कृपा से मेरे द्वारा, मेरे कहते हैं मया
माया है ना, माया, माया को कहें मेरे द्वारा मुझको ही प्राप्त हो गई। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मेरे मुझको वो स्मृति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से उस तरह, तो इस प्रकार से मेरे द्वारा प्राप्त हो गई। यहाँ पर माया शब्द का अर्थ है मेरे द्वारा, आपकी कृपा से प्राप्त हो गई, आपके आश्रय से प्राप्त हो गई। स्थितोष्मी गत संदेह, कहते मैं स्थित हो गया हूँ। स्थितोष्मी यानी गत स्थित हो गया हूँ, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। आत्मा की स्मृति की प्राप्त हो जाने से मैं स्थित हो गया, स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। स्वरूप में मैं स्थित हो गया। संदेह, मेरे संदेह थे, जो कामना मन में बैठी हुई थी वो सारी कैसी वो कामना समाप्त हो गई। यानी आपके शासन में रह करके मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ, और मेरी जो कामना थी वो सारी कामना निवृत्त हो गई। और संदेह जो थे, जितने भी संदेह थे, तो संदेह आदि सारे समाप्त हो गए। मैं मरने वाला, मैं मर जाऊंगा तो क्या होऊंगा, और मेरे द्वारा भी पिता आदि मर जाएंगे, मेरे को किस लोक की, बल्कि किस किस लोक में जाना पड़ेगा, मेरा क्या होगा, उनका क्या होगा। और जो मन में अविद्या को लेकर के जो कामना थी, वो कामना हृदय ग्रंथियां थी, वो सारी निवृत्त हो गई। करिष्ये वचनम तव, अब आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा। अब मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, अब मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याकरण करते हैं। नष्टो मोहः अज्ञानजः समस्त संसार अनर्थ हेतु सागर इव दुस्तरः। नष्ट हुआ, मोह नष्ट हो गए, यानी अज्ञान से उत्पन्न जो समस्त संसार के अनर्थ का हेतु है, ऐसा जो मोह था सागर के समान दुस्तर है। ऐसे सागर को पार करना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार से अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो मोह, उसको पार करना बड़ा कठिन है। ऐसा वो मेरा नष्ट हो गया। स्मृति चा आत्म तत्व विषय लब्धा, जो आत्मा को विषय करने वाली स्मृति वो प्राप्त हो गई। यस्य लाभात सर्व ग्रंथि नाम प्रमोक्षा, जिस स्मृति के लाभ हो जाने से सारे ग्रंथियों का विशिष्ट रूप से प्रकृष्ट से मोक्ष हो जाता है। विप्र मोक्षा, यानी जिस स्मृति के लाभ हो जाने से सारी हृदय की जो ग्रंथियां निवृत्त हो जाती हैं। तो हृदय की ग्रंथियां मतलब कामना, कामना ही हृदय ग्रंथि कहलाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। तो इसमें जो ग्रंथि आई, ग्रंथि शब्द का वर्णन किया था भगवान भास्कर ने, तो वहां पर व्याख्यान किया कामना। तो कामना ही ग्रंथि कहलाती हैं, जो बुद्धि को आश्रय करके रहती हैं। वो बुद्धि को आश्रय करके ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी ज्ञान के माध्यम से जो कामना निवृत्त हो जाती है, ग्रंथि निवृत्त हो जाती हैं। सारी ग्रंथि, सारी कामना, सारी ग्रंथि निवृत्त हो जाती हैं। त्वत् प्रसादात, तब प्रसादात मया, मया त्वत् प्रसादम आश्रितेन अच्युतेन, तो आपकी कृपा से मेरे द्वारा त्वत् आपके आशय से, आपके आशय से ही अच्युत मेरी हृदय की सारी ग्रंथियां निवृत्त हो गई, मेरा मोह निवृत्त हो गया। अनेन मोह नाश प्रश्न प्रतिवचनेन सर्वम सर्व शास्त्र अर्थ ज्ञान फलम एतावद एतावद एव इति निश्चितम दर्शितम भवति यद उत है अज्ञान असमोह, अज्ञान असमोह नाश आत्मश्रुति लाभ चाहिए। इस प्रकार से आने ने, इस प्रकार से मोह नाश का प्रश्न और प्रतिवचन के माध्यम से, मोह का जो नाश हो गया प्रश्न और प्रतिवचन के माध्यम से, उससे अर्जुन का मोह नाश हो गया। सर्वम कहते संपूर्ण शास्त्र के अर्थ ज्ञान का फल है। सारे शास्त्र के अर्थ ज्ञान का फल कौन है? सारे शास्त्र का अर्थ है। अर्थ से उत्पन्न होने वाला ज्ञान रूप फल इतना ही है कि मोह को निवृत्त कर दिया। अज्ञान से उत्पन्न जो मोह, अविद्या की निवृत्ति, और अविद्या की निवृत्ति हो, अविद्या कार्य निवृत्त हो जाता है। तो अविद्या का कार्य निवृत्त होगा, संसार की निवृत्ति हो जाती है, और जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही है। तो संपूर्ण शास्त्र अर्थ ज्ञान का फल इतना ही है कि मोह का नाश कर देना, अविद्या से युक्त मोह का अविद्या के सहित मोह का नाश हो जाना, ये शास्त्र का अर्थ है। एविति एतावद एविति निश्चितम दर्शितम, इस प्रकार से इतना ही निश्चित है, ऐसा दिखला दिया गया। दर्शितम भवति, जाना जाता है ना, है जो
ये प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जाना जाता है कि संपूर्ण संपूर्ण है ना शास्त्र का विषय, यानी इतना ही है, संपूर्ण शास्त्र के अर्थ ज्ञान का फल है, इतना ही है कि मोह की निवृत्ति करना, अविद्या से के सहित मोह की निवृत्ति करना ही शास्त्र शास्त्र संपूर्ण शास्त्र के अर्थ ज्ञान का फल है, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान का फल है। शास्त्र से उत्पन्न जो अर्थ अर्थ यानी उस विषय के माध्यम अर्थ यानी विषय के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति, मोह के सहित अविद्या की निवृत्ति, मोह के सहित अविद्या की निवृत्ति हो गई, अविद्या की निवृत्ति होते ही संसार की निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए ये दिखलाया गया जाना गया है। अतः इति हेतु से अज्ञान अज्ञान असमोह नाश आत्मस्मृति लावा, यानी अज्ञान यहाँ पर अज्ञान असमोह है ना, अज्ञान असमोह यहाँ पर, अरे अज्ञान असमोह गीता प्रेस की पुस्तक में अज्ञान असमोह लिखा है, कितने 43 है ना, 43। तो यहाँ पर दूसरा होना चाहिए 72। अरे कहाँ गया, हाँ तत्प्रसाद अनयन मोह ये तब उते अनेन मोह नाश प्रश्न सर्वशास्त्री तब एवं निष्ठम प्रश्न भवती तथा अज्ञान समूह, यहाँ पर अज्ञान असमूह के स्थान अज्ञान असमूह लिखा है ना, उसको आकार को काट देना, आकार को, तो अज्ञान समूह कर देना। हाँ तो अज्ञान असमूह हो रहा था वहां पर, इसलिए आकार नहीं है, ज्यादा है आकार। तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समूह था उसका नाश और इसमें आत्मस्थिति लाभ, आत्मा की स्मृति का लाभ हो जाता है। अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मोह का नाश हो गया और आत्मा की स्मृति का लाभ हो जाता है, यही गीता शास्त्र का सार है। तथा श्रुतौ, उसी प्रकार श्रुति में कहा गया है, अनात्म वेद सोचामी, इस छांदोग्योपनिषद में आया, अनात्म वेदता शोक करता है। इति च उपन्यास्य आत्मज्ञान सर्वग्रंथि विप्र मोक्ष उक्ता, ऐसा उपन्यास करके आत्मज्ञान के द्वारा ही सारी ग्रंथियों का मोक्ष का वर्णन किया गया है। ऐसा वर्णन करके यानी सारे ग्रंथों का सार, यानी मतलब कैसे, अरे ज्ञान के द्वारा ही सारे ग्रंथियों का नाश होता है, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। विद्यते हृदय ग्रंथि, तो कहते हैं हृदय की ग्रंथि है इन कामना, हृदय की ग्रंथि कौन है, कामना, कामना से व्यक्ति प्रेरित होकर के कर्म करता रहता है, फिर अगला जन्म की प्राप्ति होती रहती कामना भोगने के लिए, इसलिए हृदय की ग्रंथि जो कामना है वो कामना की निवृत्ति हो जाती है। तत्व को मुआ का शोक एकत्व अनुपस्थिता, फिर उसको शोक मोह नहीं रहता जब एकत्व को जान लेता है। इति मंत्र वर्णा, इस प्रकार से ईशावास्योपनिषद में भी आता है, जिस साधक साधिका ने एकत्र रूप से जान लिया फिर उसको शोक मोह आदि नहीं रहता। अत इदानीं त्वत्शासने स्थितः अस्मि, गत संदेह मुक्त संशय करिष्ये वचनम तव हम तत्प्रसादात् कृतार्थो न मम कर्तव्यम अस्ति इति अभिप्राय। अत इदानीं, अब वर्तमान काल में तुम्हारे शासन में स्थित होता हुआ मैं हूँ, गत संदेह आता मेरे संदेह निवृत्त हो गए, मुक्त संशय वाला हो गया, और कश्य तब वचनम, तुम्हारे वचनों का पालन करूँगा, हम तत्प्रसादात्, मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हो गया हूँ, अब न मम कर्तव्यम अस्ति इति अभिप्राय, मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान भास्कर ने इस प्रकार से व्याख्यान किया। अब आगे का पार्ट 1 2 3 4 5 बचे हैं, द्वितीय, अब द्वितीय को ही करना पड़ेगी, है ना।